दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म को सभी धर्मों की जननी कहा जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि यह धर्म सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व से ही मौजूद है और अनंत काल तक चलते रहने वाली है। आपने मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में तो जरूर सुना होगा। जब जीवन के अंतिम समय में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उसे काल कोठरी में कैद कर अन्न के एक एक दाने और पानी के एक एक बूंद के लिए तरसा दिया। ऐसे में शाहजहां ने कहा था कि एक हिंदू है जो मरने के बाद भी अपने पूर्वजों को अन्न और जल दान करता है, और एक तू निकम्मा है जो इस्लाम के नाम पर अपने जिंदा बूढ़े बाप को अन्न जल के लिए तरसा रहा है। आज हम सनातन संस्कृति की इसी महान परंपरा का वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए गर्व महसूस करते हैं। हिंदू धर्म में पितृलोक दिवंगत पूर्वजों की दुनिया है। यहाँ पितृ का अर्थ है पूर्वज या माता पिता, और लोक का अर्थ है दुनिया या क्षेत्र। जब पितृलोक भूवर लोक से जुड़ा होता है तो यह सूक्ष्म लोक होता है, जहाँ पुण्य आत्माएं अपने अच्छे कर्मों का आनंद लेने जाती है। जब यह समय समाप्त हो जाता है तो वे अपनी आध्यात्मिक विकास को जारी रखने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। परंपराओं में भूलोक में 4 लोक शामिल हैं। पितर इन चारों में सबसे उच्च हैं। ये 4 हैं मर्त्यलोक, जहाँ मनुष्य सांसारिक शरीर में रहते हैं। प्रेतलोक, जहाँ आत्माएं शारीरिक मृत्यु के बाद और न्याय की प्रतीक्षा करते हुए निवास करती हैं। फिर है नरकलोक, जहाँ पापियों को दंड मिलता है। और फिर पितरलोक, जहाँ अच्छे और बुरे कर्म के मिश्रण वाली आत्माएं रहती हैं। सनातन धर्म में पुनर्जन्म का विधान है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति को नया जन्म मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले उच्च लोक को तो बुरे कर्म करने वाले निम्न लोक को प्राप्त होते हैं। पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में मृत्यु के बाद आत्मा की 8 प्रकार की गतियां बताई गई है, जिसको मुख्य रूप से गति और अगति की श्रेणी में बांटा गया है। यदि आत्मा गति अवस्था में है तो मृत्यु उपरांत उसे उच्च लोक या विशेष लोक में स्थान प्राप्त होता है, जबकि अगति अवस्था में व्यक्ति को पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। पितृपक्ष की अपनी महान सनातन परंपरा के बारे में जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। पुराणों के अनुसार पितृलोक मृत्युलोक यानी कि भूलोक के ऊपर दक्षिण दिशा में 86,000 योजन यानी कि 86,000 योजन की दूरी पर स्थित है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 1 योजन 8 मील के बराबर और 1 मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 लाख योजन में फैले यमपुरी या पितृलोक का उल्लेख गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में मिलता है। कहते हैं कि मरने के बाद ऊर्ध्वगति आत्माएं पितृलोक में 1 से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म के मध्य की स्थिति में रहती है। शास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास स्थान चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में यानी कि चंद्रमा के ऊपर माना गया है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर अमावास्या तक सूर्य की उमा किरण या आर्यमा के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। इसीलिए अपने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए हम इस समय श्राद्ध अनुष्ठान इत्यादि करते हैं। सूर्य की सहस्त्र यानी कि हजारों किरणों में से सबसे प्रमुख किरण को अमा कहते हैं। इसी अमा नाम के किरण से तीनों लोक प्रकाशमान रहते हैं। उसी अमा में एक विशेष तिथि को वस्य अर्थात चंद्रमा का भ्रमण होता है, अर्थात अमावास्या को चंद्रमा सूर्य के अन्य किरण के बजाय उसी अमा रूपी किरण से प्रकाशित रहता है। तब इसी किरण के माध्यम से चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग से पितर धरती पर उतरते हैं।
इसलिए श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि का इतना महत्व है। पुराणों के अनुसार पितर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, दिव्य पितर और मनुष्य पितर। दिव्य पितर जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसके गति का निर्णय करते हैं, जिसका प्रधान स्वयं यमराज हैं। दिव्य पितर के मुख्य गण हैं काव्यवाडनल, सोम, आर्यमा और यम। आर्यमा को पितरों का प्रधान माना गया है और यमराज को न्यायाधीश। दिव्य पितर श्रेणी के अन्य सदस्यगण हैं अग्रिस्वात, बहिर्पद, आज्यप, सोमेप, रश्मिप, उपदूत, आयंतुन, श्राद्धभुक व नांदीमुख। ये 9 दिव्य पितर बताए गए हैं। आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार भी केवल नांदीमुख पितरों को छोड़कर बाकी सभी को तृप्त करते हैं। हिंदू शास्त्रों और परंपरा के अनुसार यह भौतिक या स्थूल शरीर त्यागने के बाद अथवा मृत्यु के बाद आत्मा 3 रूप में गति करती है। ऊर्ध्व गति अर्थात ऊपर की ओर, स्थिर गति और अधोगति यानी कि नीचे की ओर। ऊर्ध्व गति आत्मा को देवलोक और ब्रह्मलोक की ओर ले जाता है, जहां वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। स्थिर गति के अंतर्गत आत्माएं सुषुप्त अवस्था में भूलोक के आसपास ही रहते हैं। इसे प्रेत लोक भी कहते हैं और बाद में पृथ्वी पर पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं। और तीसरा अधोगति के अंतर्गत आत्मा नीचे की ओर गति करती है और नरक लोक को प्राप्त होता है और इनका पुनर्जन्म निम्न कोटि के प्राणियों में होती है। मरणोपरांत आत्माओं का इन 4 क्षेत्रों की ओर गति होता है। पहला ब्रह्मलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा पितृलोक और चौथा नरकलोक। इन लोकों तक पहुंचने के लिए पुराणों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला अर्ची मार्ग, यह मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की ओर ले जाता है। दूसरा धूम मार्ग, यह मार्ग पितृलोक की ओर जाता है और तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग, यह मार्ग नरक की ओर जाता है। अगति, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगति की अवस्था में आत्मा को पुनः जन्म लेना होता है। इस अगति की 4 श्रेणियां यानी कि कैटेगरीज होती है। पहला क्षीणोदर्क, इस अवस्था में जीवात्मा का पुनर्जन्म एक पुण्य आत्मा अथवा संत जीवन के रूप में होता है। दूसरा भूमोदर्क, इस अवस्था में पुनर्जन्म एक आनंदमय समृद्धशाली अमीर व्यक्ति के रूप में होता है। तीसरा अगति, इस स्थिति में व्यक्ति का पुनर्जन्म पशु या पशुवत श्रेणी के व्यक्ति के रूप में होता है। चौथा दुर्गति, जैसा कि नाम से ही लगता है, इस श्रेणी में व्यक्ति का पुनर्जन्म अति दीनहीन कीट पतंगों में होता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व है। इसे श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह भाद्रपद मास के पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास के अमावस्या तक 16 दिनों का पक्ष होता है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितर संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा उनका आशीर्वाद भी मिलता है। इस पक्ष में पितर का श्राद्ध व तर्पण करने से व्यक्ति पितर दोष से मुक्त हो जाता है और पितर के प्रसन्न होने से जीवन खुशियों से भर जाता है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में हमें ये काम अवश्य करना चाहिए। पहला, किसी सुयोग्य ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध व पिंडदान करें। दूसरा, पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान दें, साथ ही गरीब जरूरतमंद की भी सहायता करें। तीसरा, गाय, कुत्ते, कौवे, कबूतर आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालें। चौथा, यदि संभव हो सके तो श्राद्ध गंगा नदी के किनारे करें, नहीं तो अपने घर में भी किया जा सकता है और श्राद्ध तिथि के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं और कुछ रुपए दानी दक्षिणा में अवश्य दें। 5वां,
दोपहर के समय मंत्रोच्चार के साथ श्राद्ध कर्म करें और पूरे श्रद्धा से पितरों का स्मरण करें। छठा, पशु पक्षियों के लिए भोजन डालते समय मन ही मन अपने पितरों से श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करें। सातवां, पूरे श्राद्ध पक्ष के दौरान स्नान के बाद जल में काला तिल डालकर सूर्य देव को जल अर्पित कर तर्पण करें और संभव हो तो उस दौरान तर्पण मंत्र अवश्य बोलें, जो इस प्रकार है: ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्, ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। फिर अपना गोत्र बोलने के बाद बोलें: अस्मत्पिता शर्मा पशुरूपत तृप्यतमिदं तिलोदकं गंगाजलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः कहते हुए जल अर्पित करें। ध्यान रहे कि माता और पितामही के लिए शर्मा की जगह देवी बोलें। दोस्तों, सनातन शास्त्रों के अनुसार जीव 84 लाख योनियों अथवा प्रजातियों में जन्म लेने के बाद ही मनुष्य का शरीर धारण करता है और यहीं से उसके मुक्ति का रास्ता निकलता है। इसीलिए मनुष्य जन्म को पावन समझकर हमें शास्त्रों में बताए गए अपने अच्छे कर्मों द्वारा मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार मैंने विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध जानकारी के अनुसार पुनर्जन्म और पितृलोक के बारे में बताने का प्रयास किया है। फिर भी सभी बातों का एक साथ संकलन करना संभव नहीं है, इसीलिए अपने आने वाले वीडियोज में हम इन सभी बातों का विस्तार से उल्लेख करेंगे। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।